बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम कभी-कभी अजायब घर जाते हैं। तो अजायब घर क्या होता है? जहाँ अजीब चीज़ें हों, मतलब म्यूज़ियम कहते हैं ना, जैसे पुरानी तारीखी चीज़ें रखी जाती हैं। वी विज़िट द म्यूज़ियम नाउ-अ-डेज़, नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब है कभी-कभार, और विज़िट सैर करते हैं या जाते हैं, ठीक है? और विज़िट और गो में थोड़ा-सा फ़र्क हो सकता है। गो मामूल को भी कह सकते हैं, हम जाते हैं। विज़िट कभी-कभी होता है और विज़िट ज़्यादातर प्लैन्ड होता है, ठीक है? गो तो वैसे भी हो सकता है, ठीक है बच्चों? यस। अगर हम सख्ती से इसकी डिवीज़न करने पे आएँ, वरना लैंग्वेज में सख्त डिवीज़न नहीं होती, राइट? विज़िट की जगह गो भी आ सकता है, सिनोनिम आ सकता है, लेकिन बेटर यहाँ ये है कि आप विज़िट लिखें जब आप तारीखी मकामात पर जाते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें कोई गलती? अच्छा, इसी का नेगेटिव क्या है? इसी का हमने पॉज़िटिव बनाना है। वी डू नॉट विजिट द म्यूजियम। वी डू नॉट विजिट द म्यूजियम नाउ एंड देन। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए डू को शुरू में ले जाएंगे, एंड पे सवालिया निशान लगाएंगे, ठीक है? तो सिंपल प्रेजेंट की जो कंस्ट्रक्शन क्या है कि सब्जेक्ट जमा वर्ब जमा ऑब्जेक्ट, और ही शी इट या कोई सिंगल सब्जेक्ट हो तो उसके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होता है, राइट? और हर जगह हम डू इस्तेमाल करेंगे, और जिन वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, मतलब ही शी इट या कोई सिंगल सब्जेक्ट के साथ, तो डज उतार कर हम, तो उनके साथ डज नॉट आएगा। नॉट हमेशा डू डज के बाद ही आएगा, ठीक है? ये एक्टिव हो गया। इसका पैसिव क्या बनेगा? द म्यूजियम इज विजिटेड हाँ जी बच्चों, इसका पैसिव बनेगा यस। द म्यूजियम इज विजिटेड बाय अस नाउ एंड देन, ठीक है? या फिर नाउ एंड देन द म्यूजियम इज विजिटेड बाय अस। नाउ एंड देन को आप स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, एंड पे भी लगा सकते हैं। हाँ जी, सैर से लुत्फ उठाते हैं, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, लुत्फ उठाते हैं। चिल्ड्रन लव टू विजिट द जू, ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? चिल्ड्रन एंजॉय द ट्रिप टू जू। द ट्रिप टू जू, वेरी गुड, शाबाश। चिल्ड्रन एंजॉय द ट्रिप टू द जू। तो इसी तरह फिर चिल्ड्रन एंजॉय द विजिट द ट्रिप टू जू। इसका पैसिव क्या होगा? क्यों नहीं बनेगा? यस। इसका जू नहीं बनेगा, इसमें दो वर्ब आ गए हैं, एक इन्फिनिट भी आ गया है। तो क्या बन सकता है? जू इज विजिटेड बाय चिल्ड्रन, तो उसका तो हो सकता है चिल्ड्रन विजिट जू, ठीक है? इसका बन सकता है अगर हम इसको निकाल दें तो। फिर क्या बनेगा? चिल्ड्रन विजिट जू, बच्चे चिड़ियाघर की सैर करते हैं। तो फिर क्या होगा? जू इज विजिटेड बाय चिल्ड्रन, फिर हो सकता है माई फ्रेंड ऑलवेज एडवाइजेज मी राइटली। सही अंदाज में मशवरा देता है, ये बनता है तर्जमा, और इसका तर्जमा सही मशवरा क्या होगा? ये तो अंदाज बन गया ना, राइटली यहाँ एडवाइजेज में इजाफा कर रहा है, सही तरीके से मशवरा देता है, लेकिन यहाँ होगा सही मशवरा, एडजेक्टिव चाहिए हमें। क्या होगा फिर? माई फ्रेंड ऑलवेज एडवाइजेज मी, माई फ्रेंड ऑलवेज गिव्स अ राइट पीस ऑफ एडवाइस, इसका ये बनेगा, ठीक है? माई फ्रेंड ऑलवेज गिव्स राइट पीस ऑफ एडवाइस, इस तरह आएगा। ये होगा माई फ्रेंड ऑलवेज गिव्स मी राइट पीस ऑफ एडवाइस, सही मशवरा। यहाँ राइट एडजेक्टिव के तौर पर आया है, यहाँ राइटली एडवर्ब के तौर पर आया है, ठीक है? ये बच्चों अब इसमें सब्जेक्ट बताएं, ये तो कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ? माई फ्रेंड, ठीक है? तो बेशक अल्फाज दो हैं, दो से ज्यादा 5 7 10 भी हो सकते हैं, लेकिन आइडिया एक है, तो फिर एक सब्जेक्ट सिंगुलर गिना जाएगा। माई फ्रेंड एक है वो, ठीक है? गिव्स है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? इसका नेगेटिव माई फ्रेंड डज नॉट ऑलवेज गिव। जब डज लगा देंगे तो वर्ब में से एस हम खत्म कर देंगे, और
इसका फिर इंट्रोगेटिव डज माई फ्रेंड, ठीक है, और एंड पे सवालिया निशान। इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा गिव मी पीस ऑफ एडवाइस। हाँ जी, A piece of advice. मुझे भी Is आएगा ना। given A by a right friend. piece of advice. हाँ, a right A right piece आ of भी advice आएगा। is given माई by फ्रेंड ऑलवेज गिव्स मी a right piece of advice। हाँ जी, क्या सब्जेक्ट होगा इसका? यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है पूरा? A right piece. हाँ, a right A इस right सब्जेक्ट में चला जाएगा। a right piece of advice is given to me by my friend। या फिर वही बात है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी डायरेक्ट है, इसको भी पहले लिया जा सकता है। आई एम गिवन a right piece of advice by my friend। I am not given a right piece of advice by my friend। तो इसके बाद हम नॉट लगा देंगे नेगेटिव। ये ही हु, वो जो वर्क्स हार्ड मेहनत करता है, सक्सीड कामयाब होता है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? ही हु डज नॉट वर्क हार्ड, वो जो सख्त मेहनत नहीं करता, डज नॉट सक्सीड भी हो सकता है। तो इसका डायरेक्ट पैसिव नहीं बनता, हमें मोल्ड करना पड़ेगा। सक्सेस इज नॉट अवॉर्डेड टू दोज हु डू नॉट वर्क हार्ड। तो इतना कोई डायरेक्ट पैसिव नहीं बनता इसका, ठीक है। yes, आप हर साल 1000 रुपए टैक्स देते हैं। यू पे ₹1000 एज टैक्स पर ईयर। एज अ टैक्स, या ऐसे भी कर दें, ठीक है। यू पे 1000, ठीक है। यू डू नॉट पे आ जाएगा, और डू यू पे, और एंड पे सवालिया निशान। पैसिव क्या बनेगा इसका? कौन सा इसमें से ऑब्जेक्ट है? tax, अ टैक्स Of ₹1000. हाँ, ऑफ अपने पास लगाना पड़ेगा। अ टैक्स Of a tax of ₹1000 is paid by you per year. a tax of 1000, a tax of ₹1000 is paid by you per year। yes, इस तरह भी हो सकता है, per year a tax of ₹1000 is paid by you। तो इसके बाद नोट लगा देंगे। मैं बिल की अदायगी हर माह की 10 तारीख तक कर देता हूँ। I pay the bill about 10th तक। I pay the bill Up to आएगा। about 10th, ये कैसे लिखा हुआ 10th? वो टी लिखा हुआ है ऊपर। इस तरह तो नहीं लिखते हैं, गलत लिखा है। इस तरह लिखते हैं। I pay the bill ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो I do not pay आएगा, और पैसिव क्या आएगा इसका? I pay the bill। असल में सब्जेक्ट, ये सारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है? बिल। द बिल। जो आप पे करते हैं ना, खास आप ही का बिल है ना, दूसरा कौन पे करेगा? तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। द बिल इज पेड बाय मी। ये कसाब कम तोड़ता है जो गोश्त बेचते हैं ना। दिस बुचर गिव्स शॉर्ट मेजर्स, ये मेजर आएगा। अच्छा, इसमें दिस बुचर सब्जेक्ट है, ठीक है। डज दिस बुचर डज नॉट गिव आना चाहिए। फिर पैसिव वॉइस क्या आएगा? आएगा पैसिव वॉइस। yes, short शॉर्ट मेजर्स are given by the आर गिवन By this बाय दिस बुचर। by this